आपने कभी सोचा है कि बहुत से लीडिंग स्टार्टअप्स अपना हेडक्वार्टर इंडिया में क्यों नहीं रखते? आज के इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब देंगे और जानेंगे कुछ ऐसे कारण जो आपको हैरान कर देंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और ऐसी ही कमाल की जबरदस्त वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, जब हमारे देश की इकोनॉमी इतनी तेज रफ्तार से बढ़ रही है तो फिर ऐसा क्यों है कि लीडिंग स्टार्टअप्स अपना हेडक्वार्टर इंडिया में नहीं रखते और विदेश चले जाते हैं? क्या ये सिर्फ एक ट्रेंड है या इसके पीछे कोई गहरी वजह है? चलिए इस पहेली को मिलकर सुलझाते हैं। एक स्टार्टअप का हेडक्वार्टर डिसाइड करने के पीछे कई फैक्टर्स होते हैं। पहला फैक्टर है बिजनेस एनवायरनमेंट। दोस्तों, इंडिया में बिजनेस करने का एनवायरनमेंट दिन ब दिन इम्प्रूव हो रहा है, लेकिन फिर भी कुछ हर्डल्स हैं जो स्टार्टअप्स को अपना बेस बाहर रखने पर मजबूर करते हैं, जैसे कि रेगुलेटरी हर्डल्स। बहुत से स्टार्टअप्स को इंडिया में ऑपरेट करने में काफी पेपर वर्क और परमिशन लेनी पड़ती है, जो प्रोसेस को स्लो और कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। इतने रूल्स और रेगुलेशंस और इतना डिले प्रोसेस में इंसान तो थक ही जाता है, साथ ही साथ बिजनेस भी हैम्पर होता है, जिसके कारण फाउंडर्स का बहुत ज्यादा वक्त खराब होता है। और जब आपका विजन इतना बड़ा हो तो क्या आप अपना समय खराब होते हुए देख सकते हैं? नहीं ना। टाइम बचाना एक बहुत बड़ा कारण है स्टार्टअप्स के हेडक्वार्टर के बाहर होने का। इतनी फॉर्मेलिटीज करने से अच्छा आदमी सोचता है कि बाहर ही चलते हैं, यानी इंडिया से बाहर दूसरे देश में अपना हेडक्वार्टर रखते हैं और बिजनेस अगर भारत में करना भी पड़ा तो कोई दिक्कत नहीं। जब आपका टारगेट ग्लोबल मार्केट हो तो आप ऐसे हर्डल से बचना चाहेंगे। बस ये एक काफी सॉलिड रीजन है स्टार्टअप्स के हेडक्वार्टर हमारे देश से बाहर होने का। दूसरा मेजर फैक्टर है टैक्स पॉलिसीज। दोस्तों, टैक्सेशन के बारे में तो आप जानते ही हैं। भारत में इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटीज, वैट, स्टेट जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी जैसे कई सारे टैक्सेस हैं जो एक स्टार्टअप ओनर को, एक बिजनेस ओनर को अपनी प्रोडक्ट पर देने पड़ते हैं। बाहर के कुछ कंट्रीज में टैक्स पॉलिसी स्टार्टअप्स के लिए ज्यादा फेवरेबल होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो देश चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बिजनेस ओनर और स्टार्टअप ओनर उनके देश को बिजनेस या स्टार्टअप करने के लिए चुने, जिससे उनकी इकोनॉमी बूस्ट हो, ज्यादा फंड्स आए, ज्यादा बिजनेस कर सके और देश एक स्टेबल इकोनॉमी की तरफ बढ़ सके। ऐसे कई सारे देश हैं जैसे सिंगापुर और यूएई। यहाँ तक इंसेंटिव्स भी मिलते हैं जो स्टार्टअप्स को अट्रैक्ट करने के लिए किए जाते हैं। यानी वो देश अगर आप उनके यहाँ बिजनेस या स्टार्टअप करते हैं तो आपको इंसेंटिव देते हैं, आपको सब्सिडी देते हैं और बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं जो स्टार्टअप और बिजनेस ओनर्स को उन देशों की तरफ अट्रैक्ट करती है। इंडिया में हालांकि टैक्स स्ट्रक्चर सिंप्लीफाई हो रहा है, पर अभी भी कुछ चैलेंजेस है जिनसे ओवरकम करना जरूरी है और ये चैलेंजेस कारण बनते हैं बहुत सारे बिजनेस ओनर्स का आउट ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर्स रखने का। जब ये सवाल एक फाउंडर से पूछा जाता है तो अक्सर ये जवाब मिलते हैं कि हमारे लिए ग्लोबल रीच ज्यादा इम्पोर्टेंट थी और इसी वजह से हमने सिंगापुर में अपना हेडक्वार्टर सेटअप किया। वहाँ से हमें इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना और इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपैंड करना आसान हुआ। इंडिया में ऑपरेशन जरूर है, लेकिन टैक्स और कंप्लायंस इश्यूज को देखते हुए बहुत सारे स्टार्टअप ओनर बाहर जाने का डिसीजन लेते हैं। यही हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आदमी जब स्टार्टअप शुरू करता है तो उसके सर पर 36 टेंशन होती है, तो ऐसे में वो एक और टेंशन क्यों लेगा? वो तो चाहेगा कि उसे आसानी से बिना मुश्किलों का सामना किए एक हेडक्वार्टर मिल जाए जहाँ टैक्सेशन भी कम हो और दिक्कत भी ना हो। बस यही वन ऑफ द मेजर रीजन है कि फाउंडर्स अभी भी इंडिया से बाहर के देशों को एक बेटर प्लेस मानते हैं अपने स्टार्टअप, अपने बिजनेस के हेडक्वार्टर को चूज करने के लिए। लेकिन इतना ही नहीं, एक और इम्पोर्टेंट रीजन भी है और वो है टैलेंट एक्विजिशन। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। दोस्तों, एक कंपनी क्या चाहेगी? कंपनी तो यही चाहेगी ना कि सैलरी जब 50,000 देनी ही है तो वो बंदा ऐसा मिले जो 50,000 में बेस्ट काम करके आपके हाथों में दे। तो जब कंपनीज को लगता है कि इस सैलरी पर बाहर से बंदा बेटर मिल सकता है जो बढ़िया काम करेगा, ज्यादा प्रोडक्टिविटी लेकर आएगा, तो फिर कंपनी ज्यादा सोचती नहीं है, बस लग जाती है अपने हेडक्वार्टर्स को बाहर ओपन करने में। और साथ ही साथ बाहर के कंट्रीज में ग्लोबल टैलेंट पूल और इनोवेशन हब्स हैं जो स्टार्टअप्स को बढ़ने में और सातवें आसमान पर पहुंचाने में मदद करते हैं। सिलिकॉन वैली फॉर एग्जांपल इनोवेशन का पावर हाउस है। अगर आप स्टार्टअप या बिजनेस करते हैं तो आपको बार बार कुछ ना कुछ इनोवेट करना पड़ता है और इस तरह की जगह इस इनोवेशन के लिए और ग्रोथ के लिए बेस्ट होती है। पर यह भी सच है कि इंडियन सिटीज जैसे बेंगलुरु और हैदराबाद भी इमर्जिंग टेक हब्स बन रहे हैं। यहाँ भी टैलेंट पूल ग्रो हो रहा है और स्टार्टअप्स को सपोर्ट मिल रहा है। इसलिए आपने अक्सर सुना होगा बड़े बड़े स्टार्टअप्स, बिग 4 बड़ी बड़ी कंपनीज के हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु में भी हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि हर एक कंपनी ने भारत को छोड़कर बाहर हेडक्वार्टर बनाया है, पर अभी भी ये ट्रेंड चल रहा है।
आने वाले वक्त में चीजें बदल सकती हैं। इंडिया खुद एक स्टार्टअप हब बन सकता है। आज हमारे पास सैकड़ों यूनिकॉर्न्स हैं जो भारत में तो फंक्शनल है ही साथ ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर ग्लोबल मार्केट में भी अपना परचम लहरा रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने जाना कि स्टार्टअप्स अपने हेडक्वार्टर इंडिया में आखिर रखते क्यों नहीं। मुझे लगता है कि इस वीडियो ने इस समस्या से जुड़े आपके सभी सवालों का जवाब दे दिया होगा। मगर धीरे धीरे जो बदलाव आ रहे हैं, जो सपोर्ट सिस्टम भारत में बिल्डअप हो रहा है, उससे फ्यूचर में ये ट्रेंड बदल भी सकता है और हम देख सकते हैं इंडियन स्टार्टअप्स ग्लोबल मैप पर अपनी एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बढ़ा रहे हैं और ग्लोबल स्टार्टअप इंडिया को अपने हेडक्वार्टर के लिए एक सेफ और बेटर स्टेट की तरह चुन रहे हैं। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके किसी पसंदीदा टॉपिक पर वीडियो बनाएं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में सुझाव भी दे सकते हैं। मिलते हैं अगली बार किसी और कमाल की केस स्टडी या वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।